छतरपुर के बागेश्वर धाम से ओरछा तक निकलने वाली 9 दिनों की हिंदू सनातन यात्रा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले पड़ गए हैं। उन्होंने पैरों में पट्टी बांधकर कहा कि हिंदुओं के दर्द के आगे उनका दर्द कुछ भी नहीं है। वे इसलिए इस यात्रा पर निकले हैं कि हिंदुओं का दर्द कम हो जाए। समग्र हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। अमेरिका में गौतम अडानी पर रिश्वत के आरोप लगने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के लोग मजाक में लेते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी तीखा हमला बोला है। मोहन यादव ने कहा कि जनसंघ के जमाने से उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की मांग उठ रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए मध्य प्रदेश में भोपाल जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर ने भोपाल जिले में पराली जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट है कि पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। 3 महीने पहले भी कलेक्टर ने भोपाल जिले में पराली जलाने पर रोक लगाई थी। पराली जलाने पर जुर्माने की राशि 15,000 रुपए कर दी गई थी। योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप को प्रदान कर रही है। प्रयागराज नगरी के साथ ही जिले में गंगा किनारे स्थित निषादराज रोहा की राजधानी रहे श्रृंगबेरपुर धाम का भी कायाकल्प सरकार कर रही है। श्रृंगबेरपुर धाम में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ रूरल टूरिज्म की भी संभावनाएं विकसित हो रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रभु राम के अनन्य भक्त निषादराज की राजधानी श्रृंगबेरपुर में भी भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में बीजेपी पर इन चुनावी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियोज आए हैं जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। इस बीच फलौदी सट्टा बाजार में भी यूपी उपचुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो यूपी में बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है, जबकि सपा को नुकसान हो सकता है। सटोरियों के मुताबिक यूपी की 9 में से 5 से 6 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि सपा के खाते में 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर ये दावा सटीक बैठता है तो सपा को पिछली बार के मुकाबले 1 सीट कम हो सकती है। यूपी की इन 9 सीटों में 4 सीटों पर सपा का कब्जा था। अगर सपा की 3 सीटें आती हैं तो 1 सीट पर नुकसान हो सकता है। दिल्ली में सेशन कोर्ट में बीजेपी को झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के केस पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने सीएम आतिशी के खिलाफ मुकदमा किया था। राउज एवेन्यू स्थित सत्र न्यायालय ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही उनके फैसले चर्चा का विषय बन रहे हैं। उन्होंने सत्ता की कुर्सी हासिल करने से पहले ही अमेरिकी सरकार में कई बदलावों को मंजूरी दी है और उन पर काम भी शुरू हो चुका है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE के नाम से जो विभाग बनाया है, उसके जरिए अमेरिका में $500 बिलियन के खर्चों को कम करने का प्लान तैयार है। सुजीत सरकार और अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक आज 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सिनेमा हॉल में पहले से ही भूल भुलैया 3 और सिंगापुर जैसी फिल्में हैं। ग्लैडिएटर 2 और द साबरमती रिपोर्ट भी पिछले हफ्ते से दर्शकों के सामने ऑप्शंस के तौर पर मौजूद है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि 2 दिग्गज सुजीत अभिषेक की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस कर रही हैं। पाकिस्तान के महान क्रिकेटर और अंपायर रहे मोहम्मद नजीर का 78 साल की आयु में निधन हो गया है। उनका स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था। अब उनके बेटे नोमान नजीर ने अपने पिता के देहांत की खबर सुनाई है।